अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट करनी है। फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजें हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो इसमें देखें, यहाँ पे है पहला क्वेश्चन फर्स्ट, यानी 6x+12। वो कहते हैं आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। इसमें सिंपल सा काम है, इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है। तो सबसे पहले आपने इनमें से देख लेना है कॉमन क्या आता है। तो यहाँ पे देखें, ये है 6x+2। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर वो होता है जो इस पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो, मतलब कोई ऐसा टेबल जो सब पे जाए, मतलब सब पे पूरा पूरा डिवाइड हो, वही हमने उसको देखना होगा कॉमन क्या है। यहाँ पे हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो है हम 6 कॉमन ले सकते हैं। तो फिर ये हम वैसे 2 तो ले सकते थे, लेकिन जब मैक्सिमम कॉमन आ रहे हैं तो फिर हम वो लेंगे। यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पे 12, 6 कॉमन लेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे टेकिंग 6 एज कॉमन। जब 6 को हम कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू यहाँ पे बच जाएगा x प्लस। अब 6 का टेबल यूं समझ लो, मैं कहाँ तक पढ़ूंगा कि ये 12 बन जाए। 6 2 12 होता है। अब जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा दोबारा ये टर्म बननी चाहिए। तो इसी तरह जो है सेकंड क्वेश्चन है 15y² प्लस 20y। अब यहाँ से देख लो, यहाँ पे जो है कौन सी वैल्यू जो यहाँ से हम कॉमन लेंगे उसका कॉमन फैक्टर कौन सा आएगा। यहाँ पर क्या है 15y² है प्लस का 20y है। तो अब यहाँ पर जो है यानी 3 का टेबल नहीं जाता, 2 का भी नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर ये ऑड है, यहाँ तो इवन है। अब ये 5 का टेबल जाता है। अब 5 तो एक तो कॉमन आएगा, और यहाँ से y है, यहाँ y² है, इसका मतलब y भी कॉमन आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग 5y एज कॉमन। तो इसको मैं लिख देता हूँ 15y² प्लस का 20y फिर इक्वल टू, अब कॉमन लेने लगा हूँ, यहाँ पर क्या आ रहा था 5, साथ होगा y इंटू, यहाँ पे अब 5 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि ये वाला 15 बन जाए, कि 5 3 15। अब यहाँ से y है, मैं y को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि ये y² बन जाए, तो y के साथ करेंगे प्लस। फिर 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो ये 20 बन जाएगा। 5 4 20, और y यहाँ से वैसे भी कॉमन आ गया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू में 1 आ जाएगा, तो वो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर अब जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, देख लें दोबारा वही टर्म बनेगी 5 3 15, y मल्टीप्लाई y का स्क्वायर, फिर प्लस 5 4 20, साथ क्या है y, ये 20 y हमारा आंसर होगा। तो इसी तरह जो है ये है 12x² माइनस 3x। अब यहाँ पे देख लेते हैं कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, इसका मतलब 3 कॉमन आता है। और यहाँ क्या है x है, यहाँ भी x² है, तो x भी कॉमन आता है। तो यहाँ पे अब बाकी क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा 3 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे तो 12 होता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे 4, और x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बन जाएगा x के साथ। अब जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो फिर ये वाला साइन जो है याद रखना, चेंज कर देना है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ना लेते तो फिर हम वैसे का इसको वैसे लिखते, साइन चेंज ना करते। तो यहाँ पर क्या होगा फिर 3 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 लाजमी लिखेंगे, क्योंकि जब 3x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो फिर ये बड़ी टर्म बन जाएगी। तो नेक्स्ट है 4a² b प्लस 8ab²। अब यहाँ से कॉमन चेक कर लें, यहाँ 4 है, यहाँ पे 8 है, इसका मतलब 4 का टेबल जाते हैं दोनों पे, तो फिर 4 तो कॉमन आएगा। फिर और क्या यहाँ से है, देखो यहाँ पे a है, यहाँ a² है, a भी कॉमन आएगा। यहाँ b है, यहाँ b² है, तो b भी कॉमन आएगा। फिर इनटू में क्या बच जाएगा, 4 भी आ गया, एक a भी आ गया, बाकी एक a बच जाएगा, प्लस 4 का टेबल और कहाँ तक पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 2 a से a कट जाएगा, b² से एक b तो कॉमन आ गया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा अकेला b आ जाएगा। तो इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है xy माइनस 3x² प्लस का 2x फिर इक्वल टू। अब यहाँ पे देख लें 3 टर्म्स हैं, 3 वैल्यूज हैं, इन तीनों में से चेक कर लें कॉमन कुछ आता है तो।
यहाँ पे क्या है x, यहाँ भी क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x, इसका मतलब x कॉमन आता है। और कोई देख लो यहाँ पर कोई ऐसा टेबल जाए, बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब एक x यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पे अकेला क्या बचा y माइनस, यहाँ से एक x कॉमन आया तो यहाँ बच गया 3x। जब यहाँ पे क्या था ये वाला x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया। ये नहीं करना कि यहाँ पे 2x में से एक x हमने कॉमन लिया, एक बच गया। तो अब जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा क्या हो जाएगा, x को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो इसी तरह जो है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab। अब यहाँ से देख लें, यहाँ पे 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 15 है। अब इन सब में 3 का टेबल जा रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 तो कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे क्या है a², यहाँ पे क्या है a है, यहाँ भी a है, इसका मतलब a सब में है तो फिर हम a कॉमन ले लेंगे। और b इधर भी है, यहाँ पे तीनों में b है तो b कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि एक 3 ये कॉमन आ गया। अब यहाँ पे कितने a थे, 2 थे, इनमें से एक हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक a बच जाएगा और अकेला b था, ये भी बाहर आ गया माइनस। अब 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि ये 9 बन जाए, 3 3 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, ये a कॉमन आ गया था, एक b भी कॉमन आया था, यहाँ पे b बच जाएगा प्लस। अब 3 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूंगा, ये 15 बन जाएगा, 3 5 तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5, एक a भी कॉमन आ गया और एक b भी कॉमन आ गया, तो ये होगा हमारा आंसर। तो इसी तरह जो है ये था क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1।